नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस में। करोड़ों रुपए के गबन के मामले में 9 अफसर कर्मियों पर एफआईआर हुई दर्ज। सरकार के बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने नारेबाजी कर जताया विरोध। किसानों ने समस्या का निराकरण नहीं होने पर खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी के गेट पर जैविक खेती को लेकर प्रधानमंत्री ने किसानों को किया संबोधित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले के शेखापुर समिति में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में खकनार थाना पुलिस ने 9 अफसर कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बुरहानपुर जिले की शेखापुर समिति में कागजों में हेराफेरी कर रासायनिक खाद और नगद आहरण के जरिए 1,65,00,000 रुपए का गबन करने के आरोप में खकनार पुलिस ने सहकारिता विभाग के 9 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। दरअसल विभाग द्वारा कराए गए ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर समिति प्रबंधक शेखापुर नवीन बलाई ने खकनार थाने में आवेदन दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। जिले के सहकारिता इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है। विभाग ने इस घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। जांच टीम ने पाया कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच शेखापुर समिति में पदस्थ रहे प्रबंधन से लेकर लेखापाल लिपिक तक ने जमकर भ्रष्टाचार किया। उन पर रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के खाद के स्टॉक में गड़बड़ी करने, फर्जी तरीके से चेक जारी करने, छलपूर्वक सरकारी धन का गबन और दुरुपयोग करने, अनधिकृत व्यय करने और खाद वितरण में जानबूझकर लापरवाही करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद 9 अफसर कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से एक जांच प्रतिवेदन भेजा गया था कल खकनार थाना क्षेत्र पे, जिसके अंदर जो खाद घोटाला है तो उसके अंदर खाद को खुर्द-बुर्द करके उसके अंदर लगभग 1,65,00,000 का घोटाला किया गया है। उसमें कुल मिला के 9 आरोपियों के ऊपर एक मामला पंजीबद्ध किया गया है 420-409 का। शहर के शनि मंदिर के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बुरहानपुर की 13 बैंक के अफसर कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों को लेकर विरोध दर्ज किया। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज जिले के बैंक कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज किया। बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। यह सरासर गलत है। लोकसभा में जो बिल लाया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए। आज शनि मंदिर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास वीएफबी संगठन के बैनर तले बैंक के अफसर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज किया। महाराष्ट्र बैंक के कैलाश चांदोलकर ने बताया कि सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसको लेकर आज सड़कों पर उतरकर देशव्यापी हड़ताल के तहत बुरहानपुर में भी विरोध दर्ज किया गया। लोकसभा में जो बिल सरकार ने लाया है उसे तत्काल ही वापस लेना चाहिए। लंबित मांगों का जल्द से जल्द निराकरण हो। यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों ने दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें कि बुरहानपुर की 13 बैंकों के कर्मचारियों ने आज सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों को लेकर विरोध दर्ज किया। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल होने से करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। हम लोग सरकार की निजीकरण की जो नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें सरकार ने जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लोकसभा में टेबलाइज किया हुआ है उसकी पूर्णतः वापसी, और हमारी जो पुरानी लंबित मांगे हैं, चाहे वो 5 दिवसीय सप्ताह हो, पुरानी पेंशन हो, हम उनकी वापसी चाहते हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी के गेट के बाहर किसानों ने समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय किसान संघ के बैनर तले खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 2020 में किसानों द्वारा फसल बीमा के प्रीमियम की राशि जमा की गई थी, लेकिन उनकी फसलों का बीमा नहीं हो सका, जिस कारण उन्हें उनके प्रीमियम का भुगतान वापस कर दिया जा रहा है। सीसीआई द्वारा कपास की खरीदी नहीं की जा रही। समर्थन मूल्य पर खरीदी देरी से की जाती है, जिस कारण किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते, जिसको लेकर आज किसानों ने धरने पर बैठकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज किया। संगठन के नरेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेशव्यापी हड़ताल के तहत आज बुरहानपुर की खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किसानों की मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो किसानों ने दिल्ली के मार्गों पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। हाँ, आज हमारे द्वारा
किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 2020 से जो बीमा की किश्त काटी गई थी वो भी कुछ लोगों को वापस कर दी गई है और सभी लोगों को बीमे का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी किसानों को लाभ नहीं मिला है। बुरहानपुर के क्षेत्र में मक्का और ज्वार की खरीदी जो है वो समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है। CCI द्वारा भी 2 साल से कपास की खरीदी नहीं की जा रही है। जो समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है वो बहुत देर से की जाती है और इतना देर से करने के कारण किसान को अपने फसल का मूल्य और लागत मूल्य नहीं मिल पाने के कारण अगली फसल के लिए वो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। गुजरात के आनंद में आयोजित 3 दिवसीय जैविक खेती के कार्यक्रम को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण बुरहानपुर के 15 स्थानों पर भी देखा गया। गुजरात के आनंद में आयोजित 3 दिवसीय जैविक खेती के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बुरहानपुर के 15 स्थानों पर भी देखा गया। मुख्य कार्यक्रम रेणुका कृषि उपज मंडी के केला नीलाम गृह में आयोजित हुआ। गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैविक खेती को लेकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी लोग ऑर्गेनिक सब्जियों को अधिकतर पसंद कर रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आमदनी दोगुना हो, इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते गुजरात के आनंद में 3 दिवसीय जैविक खेती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा भी जैविक खेती को लेकर किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद थे। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब पुलिस द्वारा बगैर परमिट के शहर में धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो पर कार्यवाही की जा रही है। जय स्तंभ चौराहे पर यातायात पुलिस ने 4 ऑटो पर कार्यवाही कर उन्हें जब्त किया। जिले के 8 पुलिस थानों पर बिना परमिट के धड़ल्ले से दौड़ रहे ऑटो पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते जय स्तंभ पर यातायात पुलिस द्वारा बगैर परमिट के सड़कों पर चलने वाले ऑटो को जब्त कर उनके कोर्ट चालान बनाए। जय स्तंभ पर कार्यवाही के दौरान बगैर दस्तावेज के एक ऑटो मिलने पर पुलिसकर्मियों ने ऑटो को जब्त कर लिया। कार्यवाही के डर से ऑटो मालिक ने उसे भंगार में बेचने के लिए ले जाने को कहा, लेकिन पुलिस ने दस्तावेज नहीं होने पर उसका कोर्ट चालान बना दिया। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सड़कों पर बगैर दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते आज भी शहर के 8 थाना क्षेत्र में कार्यवाही कर वाहनों को जब्त किया। पुलिस और परिवहन विभाग की इस कार्यवाही से बगैर दस्तावेज के सड़कों पर ऑटो दौड़ाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। शहर के डाकवाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता की करीबी महिला ने सूदखोरी करने वाले युवक की कोतवाली थाने में शिकायत की थी। बुरहानपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद पुलिस द्वारा सूदखोरों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। कोतवाली पुलिस थाने में बीजेपी महापौर अनिल भोसले के रिश्तेदार ने एक बिना लाइसेंस सूदखोर की शिकायत की। बताया जाता है कि उस सूदखोर ने 1 लाख रुपए ब्याज से दिए थे, जिसके वह 4 लाख रुपए वसूल चुका है। इसके बाद भी पैसे की मांग कर रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत की। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सूदखोर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित को राहत पहुंचाई है। डाकवाड़ी निवासी अलका भुजड़े द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर सूदखोरी के विरुद्ध शिकायत की गई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में सूदखोरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ है। उसी के अंतर्गत ये शिकायत को गंभीरता से लेकर दर्ज किया गया और अनावेदक आकाश कछवाल के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके पास से ब्लैंक चेक भी बरामद किया गया और आज इसे न्यायालय पेश किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन भरने के लिए चौथे दिन पंच पद के लिए एक नामांकन जमा हुआ। कलेक्टर कार्यालय से 6 अभ्यर्थी अभी तक नामांकन फॉर्म ले जा चुके हैं, लेकिन एक भी फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन भरने के लिए चौथे दिन सिर्फ पंच पद के लिए एक नामांकन जमा हुआ। शेष केंद्र पर सन्नाटा रहा। जिले में दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है। खकनार जनपद में दूसरे चरण में मतदान के लिए सोमवार से नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर सभी पदों पर 2014 के आरक्षण अनुसार ही चुनाव हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 18 दिसंबर को आरक्षण होगा। खकनार जनपद पंचायत में गुरुवार को पंच पद के लिए एक नामांकन जमा हुआ। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के लिए भी एक भी नामांकन नहीं आया। जिला पंचायत सदस्य के लिए कलेक्टर कार्यालय से नाम निर्देशन पत्र लेने और भरने की प्रक्रिया हो रही है। अभी तक 6 पत्र अभ्यर्थी ले जा चुके हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में
9 अफसर कर्मियों पर एफआईआर हुई दर्ज। सरकार के बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने नारेबाजी कर जताया विरोध। किसानों ने समस्या का निराकरण नहीं होने पर खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी के गेट पर किया। जैविक खेती को लेकर प्रधानमंत्री ने किसानों को किया संबोधित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।